ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। कहीं कोई कमी या कोई खराबी नहीं है, सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है। बाबा कहते ये खेल बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। जब सारे राजों को आप जानेंगे ना तो बोलेंगे कि नहीं ये बहुत सही चल रहा है। बल्कि अगर मतलब आपके ऊपर छोड़ दिया जाता तो आप और ही ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे कर देते, मतलब और ज़्यादा, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा बुरा करके आए हैं, ठीक है, तो बुरा करके आए लेकिन उसका हम कुछ पुण्य भी हमसे करवाया बाबा और कुछ कम करके सजा दिया। तो जब हम एक्यूरेट समझ जाएंगे कि मेरा कर्म बहुत ख़राब है तब जाके इतना हो रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं और इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबा बहुत कम में हमारा चुकतू करा रहा है, लेकिन हम नहीं जानते हैं तो फिर बोलते ये ड्रामा सही नहीं है। तो बाबा कहते ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पाठ है, जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। दिखाते हैं ना शांतनु का सबसे सुंदर एग्जाम्पल है कि शांतनु जब गंगा को पसंद करते हैं तो गंगा शर्त रखती है कि हमको कभी आप रोकिएगा नहीं, और जब शादी हो जाता है तो सभी पुत्रों को नदी बहाने लगती है, रोक नहीं पाता है। अंतिम में भीष्म पितामह होते हैं जिनका सजा था कि पूरा जीवन धरती पर पवित्र रहकर रहना पड़ता, क्योंकि वो काम विकार में गए थे। बाकी जो देवता को जन्म दी गंगा, वो तो केवल पहरेदारी किए थे, इसलिए उनका जन्म केवल गर्भ तक था। जन्म लिए उनको गंगा में बहा दिया गया, खत्म हो गए। और जब भीष्म पितामह का हुआ जन्म तो वो पहले से तय था कि इनको रहना है, तो शांतनु हाथ पकड़ लेते, अब नहीं डुबोने देंगे अपने बच्चे को। तो ये ड्रामा बना हुआ था कि नहीं? तो ये सबसे समझना है कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसको यथार्थ रीति समझना है। प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? बाबा पूछता है कि तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? कौन सी शक्ति की कमी है सबके अंदर अभी भी? देखिए बाबा क्या उत्तर दे रहा है। उत्तर है, जब योग में मजबूत होगे तब प्रभाव निकलेगा। योग में मजबूत होगे तब। अभी वह जौहर नहीं है, याद की शक्ति मिलती है, याद से शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद की जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद करते हो तो बेड़ा पार हो जाएगा, ये सेकंड की बात है। तो याद की शक्ति अभी किसी के अंदर नहीं है ना। या ज्ञान तो सभी सुन रहे हैं, मान भी रहे बाबा को, लेकिन याद की वो शक्ति नहीं आ रही, क्योंकि पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में रहकर ज्ञान का मनन चिंतन कर हम उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पा रहे, डर जा रहे, यानी कि शक्ति की कमी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक ही को कहा जाता है, बाकी सब आत्माएं हैं, कोई भी रूहानी बाप नहीं है, केवल एक ही शिव बाबा ही रूहानी बाप है। उनको परमात्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ, मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते मैं आता हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए। बाबा देखा कि मेरे बच्चे ही शूद्र बने पड़े हैं और भिखारियों की तरह मांग रहे हमको ये दे दो, ये कैसा लगेगा? अगर माँ बाप करोड़पति हो और बच्चा भीख मांगे 5 रुपया 10 रुपया कोई देगा तो कैसा लगेगा? उसी तरह हम भी मांग रहे थे सब जगह, बाबा को अच्छा नहीं लगा। बाबा को आना पड़ा कि मेरे सारे बच्चे इतने भरपूर और यहाँ पर भिखारी बने हुए हैं, और आया है हमारे लिए, आया है विश्व का मालिक बनाने के लिए। तो अब स्मृति में आई है सबको कि मैं आत्मा हूँ, आ रहा ना। बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते बजाते 84 जन्म भोग, अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। मुर्दा शरीर बात करेगा क्या? तो आत्मा शरीर द्वारा ही आत्मा से बात करती है। तो मैं आत्मा हूँ ये सभी भूल गए हैं। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये भूल गए हैं। बोल भी रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं, तो यह फिर परम आत्मा तो नहीं बन सकते ना। अब जो पुण्य आत्मा पाप आत्मा ये सब नाम लगा आत्मा पर, लेकिन वो परम कभी नहीं जुड़ा, उस पर परम आत्मा नहीं हो सकता है।
महान आत्मा भी हो सकता है, कोई भी अपने को शिव कह ना सके। शरीर के तो नाम भी शिव रख लेते हैं, शिव कुमार नाम है ना तो बाबा कहते हैं वो शिव तो नहीं बन जाएगा, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि शिव भी नाम रख लेते हैं, लेकिन कह बन नहीं सकती हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से पाठ बजाना होता है, तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाती है। मैं फलाना हूँ, अभी समझती हो ना कि मैं आत्मा हूँ। तो हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, अभी हम आत्मा को जान गए हैं। हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बन गई है। तो बाप आते ही हैं तब जब सभी आत्माओं पर कट लगी हुई रहती, टोटल आत्मा ऊपर से नीचे आई हुई रहती है, सब कट जंक लग गया है, विकारों का जंक सबको लग गया है। तो वैसे समय में बाबा आता है। तो तुम पहले सोना, सच्चा सोना हो, फिर चांदी तांबा लोहा पढ़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। यह बातें कोई समझा ना सके, सब कह देते हैं आत्मा तो निर्लेप है। खाद कैसे पड़ती है यह भी बाप ने समझाया है। बच्चों को बाप कहते हैं मैं आता हूँ भारत में, जब बिल्कुल तुम तमो प्रधान हो जाते हो तब आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ, बाबा का टाइम भी कम बेसी नहीं, एकदम एक्यूरेट टाइम पर होता है। तो बाबा कहते हैं जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो तब आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं बाबा, जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, तो जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उसी समय फिर रिपीट होगा। बाबा कहता है जिस समय जो कुछ हुआ है, इसीलिए तो बाबा कहता है ना चिंता मत करो, समय पर अपनी देखिए जब कोई काम होने करेगा ना तो अपने आप बुद्धि में आ जाता है ना, ये कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, बुद्धि में आता है। और फिर वो काम करते तो देखते एकदम ठीक हो। फिर हम क्या समझते मेरा बुद्धि बहुत तेज है, देखो बुद्धि में तुरंत आ गया, मेरा बुद्धि में तेज नहीं है, वो ड्रामा बना हुआ है, उसी समय आपकी बुद्धि में आना ये भी ड्रामा था, पाठ था, और फिर आपका करना भी पाठ है। इसलिए ये अहंकार नहीं कि हम कर लिए, पहले क्यों नहीं कर रहे थे, तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन उस समय अज्ञानता था, और अभी हम लोगों को हर तरह से ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कभी अहंकार नहीं दिखाना है। तो तुम्हारा जो पाठ बजा है वह ड्रामा अनुसार है। कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को जान रही है, न रचना को कि आदि मध्य अंत को जानती है। ऋषि मुनि सत्य कहते थे, नेति नेति, मैं नहीं जानता। जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ तो गुरु से पूछने गए कि आपकी कृपा है, तो बोले कि नहीं ये मेरी कृपा नहीं है, क्लियर किए। लेकिन अभी है ना लोभी वो रहते हैं ना, तो बोल देते नहीं नहीं मैं ही तो किया हूँ, और उसके बाद हम उसको पूज्य बना देते हैं, और उसको तो वो हमसे धन लेना शुरू कर देता है। तो बाबा कहते ऋषि मुनि तो नेति नेति करते गए, अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, क्या जवाब देंगे? जानते हैं ना, जानते हो। तो अच्छा लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा यह जानते होंगे सभी, कब होगा लक्ष्मी नारायण का? सतयुग में होगा। नहीं, इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है, यह जानते होंगे, तो इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं, यह तो वंडर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, यह भी तुम समझते हो, बाप का पाठ ही एक बार का है। बाबा कहते हैं ना ये जो ज्ञान मिला लक्ष्मी नारायण, तो ये हमारे अंदर है, बाकी बाहर वाले नहीं जानते कि कब है। वो लोग तो लक्ष्मी नारायण को ऊपर में बिठा देते हैं, और सतयुग में तो ऐसे ही कोई देवी देवता राज्य करते थे, सो बोलते त्रेता में राम सीता और द्वापर में कृष्ण राधे कृष्ण का पाठ दिखाते हैं। तो ये सब बातें अभी हम लोग समझ रहे हैं। तो इन बाबा कहते हैं कि बाबा का पाठ ही एक बार का है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है यह लक्ष्मी नारायण बनने की, बन गए फिर पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। जब हम परफेक्ट बन जाएंगे, मेरा जो डब्बा है बुद्धि रूपी डब्बा वो भर जाएगा, संस्कार रूपी डब्बा, अपने आप शरीर छोड़ देंगे, फिर रहने की भी दरकार नहीं रहेगी। बन गए तो फिर पढ़ाई की क्या दरकार होगी, बैरिस्टर बन गया ना, सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए ना, तुमको सब कुछ सहज कर दिया बाबा ने। बाबा कह बार बार तुम्हें कहते हैं बच्चे पहले अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, बार बार आत्मा समझो, मैं बाबा का और बाबा मेरा। पहले तुम नास्तिक थे, मानते हो सब नास्तिक थे कि आस्तिक थे? नास्तिक थे, हाँ, अभी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही यह वर्षा लिया जो अभी तुम ले रहे हो, तुम अभी आस्तिक बन गए रहे हो। आस्तिक नास्तिक यह अक्षर इस समय का है। देखिए जब लोग बहुत सुखी हैं, दुख देखा ही नहीं है, तो दुख का नाम लेगा,
लेकिन जब दुख में आता है ना, तब वो सुख की कामना करता है, बोलता है हमको सुख चाहिए। तो उसी तरह बाबा यहाँ बोलता है कि जब हम पूरी तरह से नास्तिक बन गए, तब आस्तिक और नास्तिक शब्द उठा, और अभी हम आस्तिक बन गए हैं। सतयुग में केवल आस्तिक रहेंगे, मतलब ध्यान करेंगे, आत्मा समझेंगे, ये भी एक आस्तिकपना है। जैसे बोलते हैं ना बाबा कि शिवालय तो परम धाम है ही, लेकिन बाबा का बनाया हुआ है, बाबा का संस्कार सबके अंदर रहेगा ना, तो वो भी आस्तिक है वहाँ भी। लेकिन द्वापर से फिर नास्तिक बन जाते हैं। तो इसीलिए हम अपना सुख शांति सब याद करते हैं। तो बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक, रचता। बच्चों को समझाया गया, धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था ना, इब्राहिम क्राइस्ट कैसे आते हैं, बाबा साक्षात्कार कराया था कि जैसे बाबा के ही बच्चे रहेंगे जो द्वापर में आएंगे, और उनके तन में ऊपर से एक नई आत्मा आएगी जो क्राइस्ट की आत्मा होगी, बुद्ध की आत्मा होगी। वो उसके तन में प्रवेश करके और उसके बाद कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो तुमको साक्षात्कार कराया था ना, पिछाड़ी में जब बहुत आवाज़ निकलेगा तब सब आएंगे। बाप कहते बच्चे देह सहित देह के सभी धर्मों का त्याग कर याद करो मुझे। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, बाप के सम्मुख बैठे हो। अपने को देह नहीं समझना, मैं आत्मा हूँ। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा ना। सेकंड की बात है ना, मुक्ति में जाने के लिए कि भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापस नहीं जा सका है। कितना भक्ति करते करते थक गए हैं। अब बोलते कितना भक्ति करें, भगवान भी तो पत्थर का हो गया है, भगवान कुछ सुनता ही नहीं है। तो 1000 वर्ष पहले भी बाप ने समझाया था कि अभी भी समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी भी समझा रहे हैं, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की बातें यहाँ समझाना नहीं सकते। बाबा कहता है श्री कृष्ण यह बातें नहीं समझा सकते क्योंकि वो बाप नहीं है ना। लौकिक अलौकिक और पारलौकिक 3 तरह का पिता होता है, बाकी और कोई पिता नहीं होता है। तीनों पिता अपना अपना पूरा कर्तव्य निभाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हद का बाप लौकिक कहा जाता है और बेहद का बाप पारलौकिक कहा जाता है, जो आत्माओं का पिता है। और ये हो गया संगम युगी वंडरफुल बाप, इसको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है ना। तो यह बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी हैं आदि देव आदि एडम, परंतु कहने मात्र कह देते हैं, मानते तो कोई नहीं है ना ब्रह्मा को। मंदिरों में भी देखो आदि देव का चित्र है ना, तुम वहाँ आओगे तो समझोगे यह हमारा ही यादगार है। बाबा भी बैठे, हम भी बैठे हैं यहाँ। बाप चैतन्य में बैठे हैं ना, वह जड़ चित्रों में बैठे हैं। ब्रह्मा जो प्रजापिता ब्रह्मा है या शिव बाबा का वो जड़ चित्र है, और यहाँ चैतन्य में बाबा बैठ रहे हैं। वह जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं, फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। यह स्मृति आनी चाहिए कि हम सब, यह सब हमारे यादगार हैं, मंदिरों में हमारे ही यादगार हैं। यह लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं, थे फिर सीढ़ी उतरते आए, अब फिर से हम घर जा रहे हैं, राम राज्य में फिर आएंगे। तो पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। बात की बाप कितना अच्छी रीति से समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हो गए हैं, इसीलिए पुकारते हैं पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो भगवान जरूर कोई भेष में आया होगा ना, इसीलिए बोलते हैं पता नहीं किस भेष में आकर नारायण मिल जाएंगे। तो किस भेष में, बाबा तो क्लियर बता रहे इस भेष में आए हैं, ब्रह्मा तन में आए हैं। अब कुत्ते बिल्ली तो इस समय नहीं आएंगे ना, जीव जंतुओं में तो नहीं आएंगे ना। तो यहाँ बोले ठिक्कर भीतर आदि में तो नहीं आएंगे। गाया भी हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तो बाप खुद कहते हैं मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करते हैं। वह अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। और उसमें भी कब, जब वानप्रस्थ यानी 60 साल हो जाता है तब शिव बाबा प्रवेश करता है। भक्ति मार्ग में पांडवों में बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी चित्र बहुत बड़ा बनाया है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता है थोड़ी है। अब लगता है 7 फीट 8 फीट 10 फीट तक बना देते हैं। अब इतना बड़ा मनुष्य थोड़ी होता है। सतयुग में भी हाइट कितना होगा,
6 फीट होगा, बस, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो इतना बड़ा कोई मनुष्य थोड़ा ही होता है। बच्चों को तो अब हंसी आती होगी, रावण का चित्र कैसा बनाया, दिन प्रतिदिन करते जाते हैं। यह क्या चीज़ है जो हर वर्ष जलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा ना, ऐसा कोई दुश्मन होगा। दुश्मन का भी चित्र बनाकर जला देते, फिर याद क्यों करें? कोई भी दुश्मन को याद जला दिए, फिर उसको याद करने से तो हम दुखी हो जाएंगे, फिर याद ही क्यों करें? अच्छा, रावण कौन है, कब दुश्मन बना? अब हर वर्ष जलाते आते हो। इस दुश्मन का किसी को भी पता नहीं, उनका अर्थ भी कोई बिल्कुल नहीं जानते। बाप समझाते, वह है ही रावण संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय के। अब बाप कहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनो और मुझे याद करते रहो। बाबा क्या बोल रहा है? कमल फूल के समान रहना। कमल कीचड़ में रहते हुए भी एकदम न्यारा खूबसूरत होता है। हमें भी खूबसूरत बनना है, तो हमारा चेहरा चलन बताए कि हम खूबसूरत है, डिटैच है। तो बाप समझाते, वह है ही रावण संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय के। तो कहते हैं बाबा कि हंस और बगुला, कहते हैं बच्चे भी कहते हैं ना कि हंस और बाबा, हंस और बगुला कैसे इकट्ठे रह सकते हैं? देखो खिटखिट होती रहती है। जैसे कोई माता चली ज्ञान में, भाई नहीं चले, या भाई चलते हैं ज्ञान में, माता नहीं चली, तो खिटखिट होता है ना। तो बाबा के बच्चे बोलते खिटखिट होती है, सो तो जरूर होगा, सहन तो करना पड़ेगा। बाबा क्लियर कर रहा, सहन तो करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियाँ भी हैं। बाबा को कहा जाता है रांझू रमजबाज, वह सबको याद करते हैं ना। हाँ, है भगवान दुख हरो, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो, ऐसे ऐसे करके बच्चे याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप भी बहुत युक्तिबाज है, और कैसे किसको क्या देना है वो युक्ति से सामने वाले को संतुष्ट भी कर देते हैं। वो लिबरेटर भी है। बाप सबको एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठकर समझाते थे, बहुत मेहनत करते हैं थे कराची में। तुम बच्चे अब जब योग में मजबूत हो जाओगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव जरूर निकलेगा। अभी वो अर्जुन वो जौहर नहीं है। अभी बाबा कहता है ना कि हमारे मुख ज्ञान रूपी तलवार में जौहर नहीं भरा है, लेकिन बाबा कहता करते जाओगे तो जरूर भर जाएगा। वह भक्ति कम है, वह भक्ति उसमें याद का जौहर भरना है, तो वह भक्ति कम है। बाप रोज कहते रहते, बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत आ जाएगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है जितना याद करने में। जैसे आपको मिल गया नॉलेज, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा बनकर ही ना याद करेंगे, तब तो ताकत बढ़ेगा, हम उसके वारिस बनेंगे। तो पढ़ाई में ताकत नहीं है, याद में तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर चले गए, माया भी दुश्मन कम नहीं है ना। बहुत नहीं आते, कहते ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी होती है, बाहर गया तो खलास हो जाता है। यहाँ आते हैं ना, नए नए लोग को बुलाते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन आ नहीं पाते, ये ज्ञान ही ऐसा है। अब बहुत बच्चे भाग भी जाते हैं बाबा के बच्चे बनकर। अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुखधाम। बाबा कहते अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है जो घर चले जाओगे? चले जाएंगे? बोलेंगे बाबा हमको ले चलो, ले जाएगा बाबा? नहीं ले जाएगा ना। तो तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होगे देवताओं की डिग्री, देवताएं बनोगे, लेकिन उस समय डिग्री कम हो जाएगी। जब हम ईश्वरीय संतान बने तो हमारा डिग्री बहुत ऊंचाई में जा रहा, और चढ़ती कला उड़ती कला है, लेकिन जब हम बनेंगे देवी देवता तो गिरती कला हो जाएगी। तुम अभी ऊंचे से ऊंचा बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। चढ़ती कला सभी का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला। तो शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाबा कहता है ना, जब तक नहीं समझोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, इसलिए ज्ञान को अच्छी तरह से समझना है। तो शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझाया जाता है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप के साथ हो ना, तो अभी चढ़ती कला है कि और कोई कला है? अभी उड़ती कला हो गया है ना।
तो ईश्वर जिनको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, यह बाबा मीठे से मीठा बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चे भी फिर बाबा को कहते मीठा बाबा, मेरा बाबा। बाबा तुमको अच्छी तरह से पढ़ाने आया है। आत्मा चढ़ती कला में है, आत्मा ही कर्म करती है। इस बाबा कहते हैं हम आत्मा शांत स्वरूप है, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ मैं। अशांत अक्षर तब कहा जाता है जब दुखी होते। अभी बाबा के पास चलकर दुखी हो रहे हैं क्या, कि निश्चिंतता की ओर जा रहे हैं? बच्चे ये सब छोड़ दो, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। बाबा पुराने संस्कारों को निकलवा रहा है तो अच्छा कर रहा है ना। तो अशांत अक्षर तब पड़ता जब दुखी होते। बाकी शांति तो हमारा ही अपना स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो जाए, अरे आत्मा तो स्वयं ही शांत स्वरूप है। उनको घर भी क्या है, शांति धाम है। तुम अपने धर्मों को भूल गए हो, तुम में शांति धाम के रहने वाले हो, तुम्हें शांति वहाँ ही मिलेगी। आजकल कहते हैं ना, एक राज एक धर्म एक भाषा हो, वन कास्ट वन रिलीजियन वन गॉड हो। अब रिपीट के लिखती भी हैं तो कम। बाबा कहते हैं वन गॉड है, तो फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हो? जब बोलते ना सबका मालिक एक है, गॉड इज लाइट, तो फिर सर्वव्यापी क्यों बोलते हो कि इसमें भी है उसमें भी है? गॉड तो अलग हो गया ना। तो वन गॉड कहते हो, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हो? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। मतलब बोलते सब है लेकिन मानते हैं एक गॉड को? अगर मानते तो आज इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में। तुम बिल्कुल यह लिखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो तो ऊपर में लिख दो सत्यु में जब इन्हों का राज्य होगा तो वन गॉड वन डीटीज्म होगा, मतलब उन्हीं का राज्य चलेगा, कोई अलग आवाज़ नहीं उठाएगा कुछ भी। जो जैसे चला रहे ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण के रूप में वैसे चलेगा। तो सत्युग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड वन डीटीज्म था, परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं समझते, अटेंशन देते ही नहीं पढ़ाई पर। अटेंशन उनको जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा। तो बहुत बच्चे हैं जो आते जा रहे हैं, जिनको संदेश नहीं मिल रहा, कहीं भी नहीं मिल रहा, लेकिन उनको भी किसी तरह परिचय मिलेगा और वो आ जाएंगे। तो अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसीलिए बाप समझाते हैं अलग अलग, किसी को भी फिर समझाओ, अलग अलग करके समझाओ। वाम मार्ग बाबा कहते हैं फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा तो कोई किसको मानने वाला होगा। इकट्ठा बोलेंगे कि एक को मानो तो ऐसा थोड़ी मानेंगे वो लोग। कोई कृष्ण की भक्ति करे, कोई राम की, कोई शिव बाबा की, तो अलग अलग बैठकर समझाना चाहिए। बाबा हमें सेवा का तरीका बता रहा है, और कोई नहीं समझेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब अलग अलग शिक्षाओं पर समझाओ, फॉर्म में भी भराओ, मालूम पड़ेगा ना कि कितनी आत्माएं पढ़ने आई। बाबा कहता सामने बाला होगा ना नाम सबका, तो कोई किसको कितना समझाते हैं, इनको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? तो अपनी अपनी बात दुश्मन बाबा कहता है अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। तो पहले तो सूक्ष्म चाहिए ना, पूछना चाहिए कहाँ से आए हो। बाबा पूछता है सबसे कि कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो, कहाँ जाना है, ये सारा कुछ पूछता है। तो हमें भी याद रहना चाहिए कि हम परम धाम से आए हैं, बैकुंठ के मालिक बनने का लक्ष्य है, और फिर बाबा को याद करके हम पुरुषार्थ करें। तो बीके का नाम सुना है ना, प्रजापिता ब्रह्मा दुकान का को जानता है। कभी बात सुनी है तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हो? तो इन प्रैक्टिकल में ही तुम भी परंतु बिल्कुल नहीं जानते हो। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए ना। बहुत सारी आत्माएं ना, कलयुगी है, द्वापर युगी से त्रेता युगी, सभी प्रकार की आत्माएं हम ज्ञान देने गए और तुरंत परखे। अगर वो चिल्लाने लगा तो तुरंत परखे कि ये कलयुगी आत्मा है, अब इसको सकाश देना है, बहुत प्यार से समझाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे मंदिरों आदि में दिखते सदा यह स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार है। मंदिर में जाए तो
ये नहीं कि अब पूजा करें, देखो ये कितने महान देवी देवता हैं, महान, लेकिन बाबा याद करने बोल रहा 2 मिनट दृष्टि लेने के लिए बोलता है बाबा कि जा रहे कोई भी मंदिर में तो दृष्टि लिया और क्या सोचे मैं यही बन रही हूँ, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण आ जाएगा। अब हम ऐसा नहीं कहती, अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दूसरा है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान रहना है। तुम इस और रसगुल्ले हंस और बगुले के साथ हैं तो पुरानी युक्ति से अलग चलता है। बाबा कहता है तो पुरानी युक्ति से चलना चाहिए, बहुत युक्ति से चलना चाहिए, सहन भी करना पड़ेगा क्योंकि हंस और बगुला है ना, तो वो तो नहीं समझेगा। इसीलिए बाबा बार बार कह रहा आज कि हंस बगुला साथ में है तो तुमको सहन करना ही पड़ेगा, यही रोल मिला हुआ है। वरदान है एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त बनो। तो क्या क्या चाहिए सफलता मूर्त बनने के लिए? हाँ, एकता और संतुष्टता। सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है, एक संस्कारों को मिलाने की यूनिटी और दूसरा स्वयं को सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। सदा एक दो में स्नेह की भावना रखो। श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आने वाली हर एक चीज़ प्रैक्टिकल जीवन बाप की सूरत का दर्पण बन जाएगी। अगर हमारा चेहरा चलन अच्छा है तो आने वाली सभी आत्माएं वो स्वरूप बन जाएगी, बाप का स्वरूप ले लेंगी। तो प्रैक्टिकल जीवन के सूरत का दर्शन का सूरत का दर्पण बन जाओगे और उस दर्पण में बाप जो है जैसा वैसा दिखाई देगा। जैसे हम लोग ज्ञान सुनते जा रहे हैं और अपने जीवन में धारण करते जाएं तो हम दर्पण बनेंगे कि नहीं? तो हमें देखकर और भी लोग करने लगे तो बाप का भी प्रत्यक्षता हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि दर्पण बन जाओ जिसमें बाप स्पष्ट दिखाई दे। स्लोगन है आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जिया दान दो तो दुआएं निकलेगी। जिया दान किसको? मतलब मरे हुए को जिंदा करना नहीं है। जिया दान जो मर के जी रहे हैं, जिनको जीना बिल्कुल नहीं आ रहा, वैसी आत्माओं को बाप का बना देना, उसको अच्छी तरह से ज्ञान समझा देना, वो जीवन जीने लगे, तो इसी को कहा जाता है जिया दान। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग की ज्वाला स्वरूप बनाओ। जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है ना। अग्नि में डालने से रहता है कोई भी चीज़, सब राख में बदल जाता है। तो ऐसे जब बाप को याद की लगन में की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाती हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हो, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बन जाते हो। लगन की अग्नि से सेवा ऐसी परिवर्तन होती है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता, अपनापन कुछ भी नहीं रहता है। इतना बदल जाते हैं कि अपनापन है किसी से अब, मतलब उसके प्रति लगाव झुकाव टकराव अभाव नहीं है। अपनापन का मतलब यहाँ है। तो इसीलिए याद को अब और ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला रूप बनाने से हम कोई भी परिस्थिति आसानी से पार कर लेंगे। ओम शांति।